अगर आपको पता ही नहीं आपकी पर्सनालिटी एक स्कैल्पर की है, इंट्राडे वाले की या फिर स्विंग ट्रेडर की, अगर आपको नहीं पता आप कहाँ बिलोंग करते हो, अगर आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, तो आप हमेशा लॉस करोगे। आप हमेशा एक के बाद एक अकाउंट ब्लो करते जाओगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा आप कहाँ बिलोंग करते हो और आप 90% ट्रेडर से 90% बिगिनर ट्रेडर से आगे चले जाओगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। मैं हूँ यश और आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ एफएक्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा Why do I need to understand myself? If you don't know your trading style, whether you're a scalper, intraday or swing trader, you will keep using wrong strategy for your personality and lifestyle. आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से एक गलत स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक के बाद एक लॉस करते जा रहे हो। दिस लीड्स टू स्ट्रेस, जिससे आपके बहुत ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इनकंसिस्टेंसी और ब्लोन अकाउंट्स, जैसे कि इतना स्ट्रेस आता रहेगा, आपका हर एक अकाउंट उड़ता जाएगा, आप लॉस करते जाओगे और आप इनकंसिस्टेंसी बनाते जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना फिर से जो 95 वाली जिंदगी है, रैट रेस से, आप उसके पीछे भागने लगोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा आप कहाँ बिलोंग करते हो, और आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो एक दिन आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, जहाँ से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करोगे। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एक स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या एक स्विंग ट्रेडर हो। You can choose anything out of it. Who is a scalper? What do you mean by scalping? Scalping is a trading strategy where traders hold position for a few seconds to a few minutes, try to catch small prices movement, enter and exit the market multiple times per session, often use leverage to amplify small price moves. एक स्कैल्पिंग ट्रेडर बहुत कम समय के लिए ट्रेड होल्ड करता है, जिससे उसका ट्रेड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वो बहुत जल्दी एक्शंस ले लेता है, एक तो प्रॉफिट एक तो लॉस। टाइम फ्रेम फॉर अ स्कैल्पर, एक स्कैल्पर 1 मिनट और 5 मिनट या कभी कभार 15 मिनट भी यूज करता है, या फिर 1 मिनट के नीचे भी। सो मोस्टली स्कैल्पर यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, इंडिकेटर्स, बोलिंजर बैंड्स एंड ईएमए, ऑर्डर फ्लो या फिर एफईजीज या ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि मैं ऑलरेडी सिखाता हूँ। सो स्कैल्पर्स भी कोई अलग प्राणी नहीं है दोस्तों, वो भी ऐसे कुछ टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ें यूज़ करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जो हम भी यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोज और कॉन्स ऑफ अ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी डेली, क्विक प्रॉफिट्स, नो ओवरनाइट रिस्क, वर्क्स वेल इन बोथ रेंजिंग एंड ट्रेडिंग मार्केट। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में अपना ट्रेड पूरा कर लेते हैं और बहुत जल्दी प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, और कुछ रिस्क लाइन पे नहीं रख, ठीक है, मतलब बात के लिए वो बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट कर लेता है। दिस वर्क्स वेल बोथ रेंजिंग एंड ट्रेडिंग मार्केट, मतलब मार्केट का ट्रेंड अगर आपकी तरफ है तो वो वहाँ पे भी काम करेगा, और वो अगर पुल बैक भी कर रहा है वो वहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो ट्रेड होल्ड कर रहा है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो कुछ टाइम में ही प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाता है लॉस होने से पहले। लेकिन इसमें कुछ कॉन्स भी है, राइट। स्कैल्पिंग इज मेंटली एग्जॉस्टिंग, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्प्रेड्स एंड कमीशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइनी पिप्स में आपको निकलना पड़ता है, एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, जिससे स्प्रेड्स और कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। मोस्टली जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बहुत टाइम तक मार्केट रीड कर लेते हैं, मतलब रीड कर चुके होते हैं, जिससे उनको पता रहता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करेगा। सो वो बहुत जल्दी अपना डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, या फिर लॉस सबको ही होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसका लॉस नहीं हुआ इसमें। नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स, ये बिगिनर्स के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? ये बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि बिगिनर्स को नहीं पता मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट हाई राय बनाते हुए कभी भी लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो पुल बैक फेज में है। तो कभी कभी मार्केट जो बिगिनर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके ट्रेंड के हिसाब से, और वो लॉस करते रहते हैं। सो इसको बाजू में रखते हैं और अभी चलते हैं बेस्ट फॉर। Why scalping is better for few people and not for others? So this is best for fast thinkers, people who enjoy action, traders who can be 100% focused during session. So जो fast thinkers होते हैं, जो बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छी चीज़ है। ऑल्सो पीपल हु एन्जॉय एक्शन, जिनको थ्रिल पसंद है, जिनको एक्शन पसंद है, ठीक है, जिनकी फटती तो है लेकिन उनको पसंद आता है कि उनकी फट रही है। अवॉइड किसको करना चाहिए? अवॉइड इफ़ यू आर इमोशनल और इम्पल्सिव, जो कि बिगिनर्स एक्चुअल में होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। यू कैंट सिट एट द स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आपको देखते रहना पड़ता है। उसको एक अपॉर्चुनिटी जो देखनी है, आपको A+ सेटअप्स देखने पड़ते हैं, आप कहीं पे भी एंटर एग्जिट नहीं कर सकते। यू हैव अ स्लो इंटरनेट और हाई स्प्रेड्स,
अगर देखो न्यूज़ के टाइम पे ना स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। देखो न्यूज़ के टाइम पे या कोई सेशन लंदन या न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होता है, स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उसकी एंट्री एक जगह से दूसरी जगह लग जाती है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप जब एंटर कर रहे होगे तब एंटर नहीं होगा और बाद में एंट्री लगेगी, जिससे आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जहाँ पे आप टाइनी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे आपकी पोजीशन एक्चुअल में एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो आपका लॉस ऑफ कोर्स होने लगेगा। सो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इंट्राडे की जगह हम पहले स्विंग ट्रेडिंग को देखते हैं। लेट्स गो। सो स्विंग ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग स्टाइल वेयर यू होल्ड ट्रेड्स फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स और एक्चुअल में मंथ्स भी, एम टू कैच लार्ज प्राइस मूव्स, स्विंग्स इन द मार्केट, trade less frequently than scalpers or intraday traders, focus on bigger trends instead of small fluctuation that happens in the market. For example, अभी मैं एक 4 आवर टाइम फ्रेम में हूँ, ठीक है, एंड आई नो दिस इज डिमांड एंड इस डिमांड से मुझे ट्रेड मिल रहा है एंड आई एम जस्ट टेकिंग एंटरिंग ऑन दिस ट्रेड हियर एंड मेरा स्टॉप लॉस देखो 310 पिप्स का है और मेरा स्विंग ये है। दिस इज द स्विंग वेयर इज माई टेक प्रॉफिट एंड करेंटली मार्केट प्रॉफिट में भी चल रहा है, बट इसको यहाँ तक पहुँचने में मुझे पता नहीं कितना टाइम लगे, मे बी डेज मे बी मंथ्स, ठीक है, यहाँ तक इसको महीने लग गए 79 डेज, ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स। सो यहाँ से इस एंट्री से यहाँ तक पहुँचने में मुझे नहीं पता कितने दिन लग जाएंगे। सो वी कांट एक्चुअली ट्रेड लाइक दिस, क्योंकि हम इतने बड़ा स्विंग कवर नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा देर मार्केट को देख नहीं सकते, उनको बस एक एंट्री लेनी है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। कुछ दिनों तक, कुछ हफ्ते तक या कुछ महीनों तक वो छोटे छोटे मूव कैप्चर करने में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, वो डायरेक्ट अपनी पोजीशन एंटर कर देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कुछ महीनों तक। सो दिस इज द टाइम फ्रेम दैट स्विंग ट्रेडर्स एक्चुअल में यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स स्विंग पता करने के लिए डेली से 4 आवर कैंडल यूज करते हैं और कभी कभार वीकली कैंडल भी यूज करते हैं। वो एंट्री एक्चुअल में 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम में करते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो उनको टाइम मिल जाता है उनका ऑर्डर प्लेस करने में या फिर एंट्री एग्जिट करने में। स्विंग ट्रेडिंग के फायदे क्या है? लेस स्क्रीन टाइम, ग्रेट फॉर पीपल विद जॉब्स और स्कूल। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आप बस 1 से 2 घंटा दे सकते हो एक दिन में और आपको बस एक ट्रेड लेके भूल जाना है। बिगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, ऑफ्टन 1:2 और 1:5। लेस इमोशनल प्रेशर दैन स्कैल्पिंग। देखो स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको बस कुछ मिनट्स में, कुछ सेकेंड्स में एंट्री एग्जिट करना होता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। अगर आप इमोशनल ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होगा और कुछ टाइम के बाद आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। यू कैन कंबाइन इट विथ फंडामेंटल्स एंड न्यूज़। आप एक्चुअल में फंडामेंटल और न्यूज़ पे भी डिपेंड कर सकते हो इस चीज़ में, लेकिन आपको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट की स्पीच आ रही है और आपने बस अपना एसएल लगा के रखा है और वो न्यूज़ के टाइम पे एक्चुअल में आपका एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है न्यूज़ के टाइम पे। स्विंग ट्रेडर की कॉन्स क्या है? यू माइट होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड, मतलब जो गैप बनती है वीकेंड के आखिर में, वीकेंड होने के बाद, सो उसमें भी आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि वो एकदम से एक तो नीचे गिर सकता है या फिर एकदम से ऊपर जा सकता है गैप बनाकर। लोग जिनके पास सिर्फ 1 से 2 घंटे दिन का, ट्रेडर्स हु प्रीफर काम एंड सोलर डिसीजन मेकिंग, स्लोअर, दोज हु वांट टू कंबाइन टेक्निकल विथ फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल ट्रेडिंग मुझे भी नहीं आती है, मैं उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स यूज़ करते हैं उसमें। इम्पेशेंट ट्रेडर्स हु ओवर चेक देयर फोन्स एवरी आवर। ठीक है, टाइम होने के बाद भी अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए वो नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स यू ओपन एंड क्लोज ऑल ट्रेड्स विद इन द सेम डे, no overnight position, no holding trades while you sleep. The goal is to catch meaningful moves within a day, usually using 5 to 1 hour time frame. कभी कभी 4 आवर कैंडल में, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ। इट बैलेंसेस बिटवीन स्कैल्पिंग सुपर फास्ट एंड स्विंग ट्रेडिंग सुपर लो। देखो स्कैल्पिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि 1 से 5 मिनट में आपको निकलना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग बताया, आपको महीनों तक रुकना पड़ेगा अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो व्हाट आर द टाइम फ्रेम्स आई यूज और इंट्राडे ट्रेडर्स यूज टू मेक प्रॉफिट इन दिस मार्केट? यू नो माई डायरेक्शनल बायस, या स्विंग ट्रेडर का डायरेक्शनल बायस हमेशा 4 आवर या 1 आवर होता है, एंड समटाइम 15 मिनट्स एज वेल। एंड सेटअप के हिसाब से, सेटअप एंट्री के हिसाब से, मेरे एनची मॉड्यूल के हिसाब से मैं 1 मिनट और 5 मिनट यूज़ करता हूँ, और कभी कभी 15 मिनट्स भी। लेट्स से प्रोज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो दिन खत्म होने से पहले आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। नो ओवरनाइट स्ट्रेस, आपको कुछ होल्ड करके नहीं रखना है रात तक। गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अपॉर्चुनिटीज लाइक 1 to 3 और 1 to 5,
ठीक है, मैं आपको पता है कि 1 to 5 के ऊपर भी कभी कभार प्रॉफिट टारगेट से हिट कर लेता हूँ। कैन बिल्ड फास्ट एक्सपीरियंस, मोर ट्रेड्स, मोर फीडबैक, परफेक्ट फॉर ट्रेडर्स विद इन 2 to 4 आवर्स अ डे। देखो मैं सिर्फ 1 से 2 घंटा ट्रेड करता हूँ दिन का, एंड मैं दिन भर के लिए पोजिशन होल्ड करता हूँ एंड मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हाट आर द कॉन्स? लेट्स सी द कॉन्स एज वेल, क्योंकि कुछ चीज़ें खोनी भी पड़ेगी। कैन बी मेंटली ट्रेनिंग। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पे स्ट्रेस होगा ही, मतलब होगा ही। इट रिक्वायर्स फोकस एंड क्विक डिसीजन एज वेल। यू नीड टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग एज वेल। न्यूज़ इवेंट कैन रैंडमली स्पाइक द मार्केट। अगर न्यूज़ है तो आपको मोस्टली अवॉइड करना ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है जिससे आपके दोनों तरफ के एसएल हिट हो सकता है। अगर आप बाय लोगे तो उधर का भी होगा, सेल लोगे तो उधर का भी होगा। बेस्ट फॉर होम ट्रेडर्स विद फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरिंग की सेशन। लाइक मैं सिर्फ लंडन सेशन यूज़ करता हूँ एंड मैं लंडन सेशन के बाद ट्रेड नहीं करता। दोज हु वांट मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्पीड, बहुत जल्दी ट्रेड प्रॉफिट हिट हो जाते हैं एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। पीपल हु एंजॉय चार्टिंग डेली एंड लव शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। इफ़ यू कांट चेक चार्ट ड्यूरिंग द डे, अगर आप एक 9 to 5 जॉब वाले हो या स्कूल जाते हो और आपके पास एक प्री सेशन नहीं है, मतलब लंदन सेशन के टाइम आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? अगर आप न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे अवेलेबल ही नहीं हो तो आप ट्रेड कैसे करोगे? सो इट्स नॉट फॉर यू टेंड टू पैनिक और क्लोज ट्रेड्स टू अर्ली। देखो ये तो हर ट्रेडर का है, सो इट्स ओके। यू गेट इमोशनल ईजिली व्हेन प्राइस मूव फास्ट। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, हाउ टू एक्चुअली मैनेज एंड सप्रेस योर माइंड गेम्स, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, अभी देखो स्कैल्पिंग क्या है। स्कैल्पिंग बहुत सुपर फास्ट गेम है। इफ़ यू फॉल इन दिस कैटेगरी यू शुड डू स्कैल्पिंग। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफस्टाइल अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, नो डाउट इन इट। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपके पास कुछ 4 घंटे हैं दिन के टू ट्रेड इन लंडन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और अगर आप इंट्राडे कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रहा है वो जाके देखो, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो ये वीडियो जाके देखो।